रुकिए मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं उजाला मैडम की माँ हूँ। सबिया बेगम से मिलना है मुझे। मैडम, वो उजाला बीबी की अम्मी आई हैं आपसे मिलने। मैंने चौकीदार को मना किया था कि किसी को अंदर ना आने दें। बुलाओ उसको। कहाँ है चौकीदार? नहीं मैडम, वो अंदर नहीं आई हैं। चौकीदार ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया, वो बाहर ही खड़ी हुई है। बस ठीक है, उनको साफ साफ मना कर दो कि आइंदा वो यहाँ ना आए। हमारा अब उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे कैसे कोई रिश्ता नहीं? मेरा नवासा है अंदर, मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। बता दें आप उन्हें। देखिए मैडम, हमें जो हुक्म दिया जाता है हमें उसी पर अमल करना होता है। प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं, आप जा सकती हैं। दरवाजा खोलो। वो लोग आफान को ऐसे वापस नहीं करेंगे। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं अरमान और सबिया आंटी को। गिद्ध से भी ज्यादा घटिया खसलत के मालिक हैं ये लोग। मैं अपने बेटे को हासिल करके रहूंगी। मैं अब अरमान को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं जानती भी नहीं थी कि वो मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेलेंगे। तुम पर और मुझ पर इल्ज़ाम लगाने का उनका मकसद ही ये था, ताकि वो तुमसे जान छुड़ा सकें और अपना वारिस अपने पास रख सकें। सबिया आंटी ऐसे तो नहीं इस मुल्क की इतनी बड़ी सियासतदान। घटिया चाले चलना और उनसे अपना मफाद उठाना बहुत अच्छी तरह आता है। बेटा क्या करें, उजाला तो इद्दत में है। हम लोग करें तो क्या करें? आंटी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं खुद अरमान से बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं। मैं गई थी वहां, उन्होंने तो मुझे अंदर तक नहीं आने दिया। तुम पर और उजाला पर तो वो लोग इल्जाम लगा ही चुके हैं। देखो बेटा, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन इज्जतदार हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये बात मजीद आगे बढ़े। अच्छा आंटी प्लीज आप परेशान मत हो। बुरे दिन तो अब उनके शुरू होने वाले हैं। आपको बस हिम्मत से काम लेना होगा। हमजा ठीक कह रहे हैं अम्मी। मैं अपने बेटे के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। अरमान ने अभी तक एक मजबूर बीवी देखी थी जो अपने शौहर के लिए हर जुल्म, हर ज्यादती बर्दाश्त करने को तैयार थी, लेकिन उसने एक मजबूत माँ नहीं देखी जो अपनी औलाद के लिए हर तूफान से टकराने को तैयार है। That's the spirit. तो ठीक है फिर, अब अफान के लिए अदालत में केस फाइल करेंगे। अब हम उन्हें अदालत में घसीटेंगे। अफान बड़ा शरारती हो गया। मैं उठाऊं तो रोना शुरू कर देता और अगर अम्मा उठाएं तो चुप कर जाता। मुझे लगता है अम्मा के साथ कुछ ज्यादा ही अटैच हो गया है वो। तुम सुन रही हो ना? कृष्णा, तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ मैं तुम्हें यही बता रहा था कि अफान बहुत शरारती हो गया। सोबिया, क्या बात है? तुम मुझे परेशान लग रही हो। मामा ने कुछ कहा? नहीं। So come on सोबिया, then cheer up। तुम खुद देखो, उजाला को डाइवोर्स देने के बाद कितना सुकून हो गया हमारी जिंदगी में। You know what? ऐसा लग रहा है जैसे कोई टेंशन ना हो। पता नहीं अरमान, अजीब सी फीलिंग हो रही है, जैसे ये खामोशी, ये खुशी
कोई तूफान लाने वाली है। जान, कैसी बातें कर रही हो तुम? Why are you thinking so negative? इनफैक्ट हमारी लाइफ बिल्कुल उस तरह हो गई है जिस तरह तुम चाहती थी। It's so perfect. You know what, Sophia? मुझे बहुत पहले तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर शायद मैं ऐसा करता तो ये सब खुशियां हमारी जिंदगी में बहुत पहले आ जाती। सब कुछ ऐसा ही रहेगा ना अरमान? हाँ सोफिया, अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, सिर्फ मैं, तुम और अफान। पक्का? ट्रस्ट मी। मैं चेंज करके आता हूँ। हमजा साहब, आपका केस बहुत कमजोर है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके लिए क्या कमजोर क्या मुश्किल? इस शहर के नामी गिरामी वकील हैं और आप ऐसे कह रहे हैं? इतना एक्सपीरियंस है आपका। हमजा साहब, एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ही कह रहा हूँ। वो आपके और उजाला बीबी के ताल्लुकात को बेस बनाकर उजाला बीबी के किरदार को गलत साबित कर सकते हैं। लेकिन हमारे बीच में कुछ भी गलत नहीं है। हमजा साहब, आपकी इस बात को मैं तो मान सकता हूं, लेकिन आप अदालत में कैसे प्रूव करेंगे? सबिया बेगम एक इंतहाई मक्कार और चालाक औरत है। ये बात आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। वो सियासतदान है, हम उसकी तरह सियासत नहीं कर सकते, चालें नहीं चल सकते। तो आपके कहने का क्या मतलब है? कुछ नहीं हो सकता? हाँ, अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। अदालत में अगर उजाला बीबी के किरदार पर उंगली उठ गई तो बहुत बड़ी बदनामी होगी, और मीडिया को तो ऐसी चटपटी खबरें चाहिए होती हैं। सोच लें, उजाला बीबी ऐसी सूरत हाल को फेस कर लेंगी? हमजा साहब, मामला सिर्फ बच्चे की कस्टडी का नहीं है। सबिया बेगम और अरमान झूठे गवाह ला सकते हैं, उनके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमजा साहब, मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इस मामले को सबिया बेगम से घर की चारदीवारी में ही हल कर लें, तो ये आप सबके लिए बेहतर होगा। मैम मेरी बात सुने, मैम प्लीज मेरी बात सुने। मैम मैं सर, मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की थी। ठीक है, आप जाएं। क्यों आई हो यहाँ? आप ठीक नहीं कर रहे अरमान, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं तो समझा था कि तुम अब तक अफान को भूल चुकी होगी। मैं अफान को भूल चुकी होंगी? मैं माँ हूं उसकी। माँ अपनी औलाद को कभी नहीं भूलती। मैं इद्दत में थी इसलिए मैं खामोश बैठी थी, लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूंगी। मैं अपना बच्चा लेकर ही रहूंगी। तो ठीक है, अगर ले सकती हो तो ले लो। मैं आपके घर भी गई थी, लेकिन वहां पे मुझे किसी ने अंदर नहीं आने दिया। मैंने ही मना किया कि अगर तुम घर जाओ
तो तुम्हें धक्के दे के वहां से बाहर निकाले। वो मेरा घर है उजाला, तुम्हारा नहीं। तुम्हें अगर बच्चा चाहिए तो जाओ, अदालत के दरवाजे खुले हैं, जाओ जाकर केस कर दो मुझ पे। केस? अदालत? मैं अच्छी तरह जानती हूं कि इस मुल्क का कानून मुझ जैसी कमजोर औरत से भी ज्यादा बेबस है, आप जैसे नामवर ताकतवर लोगों के सामने। तो जब तुम ये सब कुछ जानती हो तो अपना और मेरा वक्त क्यों जाया कर? लेकिन आपको एक मां की ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताने आई हूं, आप चाहे अपनी पूरी ताकत लगा लें, लेकिन आप एक मां की गोद नहीं उजाड़ सकते जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो। मैं अपना आफान लेकर रहूंगी, वो मेरी औलाद है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये यकीन तो तुम्हें तब भी था जब तुम्हारी मां ने तुम्हारी शादी मुझसे जबरदस्ती करवाई थी, लेकिन क्या हुआ? हुआ वही जो अरमान चाहता था। आपको अभी झूठी कसम का वबाल नहीं पता अरमान साहब। अल्लाह जालिमों की रस्सी ढीली करता जाता है ताकि वो और जुल्म करता जाए, और जब वापस खींचता है ना तो जालिम आसमान से आके मुंह के बल जमीन पर गिरता है, और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको तो अभी न जाने कितने गुनाहों का कफारा भी अदा करना है। देखते हैं, आप भी यहाँ हैं और मैं भी। क्या सोचा तुमने? कुछ लोग हमारी सोच से भी ज्यादा छोटे और कमजोर होते हैं। सही कह रही हो तुम। ये लोग इतनी आसानी से आफान तुम्हें देंगे नहीं। मैं अपने बच्चे को हर हाल में लेके रहूंगी, हक है मेरा उस पे, और ये हक मुझे अल्लाह ने दिया, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। उजाला, तुम जानती हो कि जब तुम रोती हो मुझे कितनी तकलीफ होती है। अब मैं खुद तो तुम्हारे आंसू साफ कर नहीं सकता, तुमने मुझे इतना हक ही नहीं दिया। सो क्या करना है बताओ? आप मुझे वहीं ले चलें जहां मेरा बच्चा है। तो कैसी बातें कर रही हो? वहां जाने का मतलब समझती हो? एक बार फिर से अपनी इंसल्ट कर पाओगी। देखो, वहां जाने का कोई फायदा नहीं। जरीना आंटी वहां गई, उन्होंने तुम्हें बताया ना कि उन्होंने उनको अंदर तक नहीं आने दिया। मैं जानता हूँ कि सबिया आंटी और अरमान तुमसे बात भी नहीं करेंगे। उजाला, हमजा प्लीज, मैं आपसे जो कह रही हूँ प्लीज वो करें। तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि कोई तुम्हारी इंसल्ट करे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप नहीं जाएंगे वहां, मैं अकेले जाऊंगी, आप सिर्फ गाड़ी में बैठे रहेंगे। What? प्लीज हमजा, अगर आपको मेरा जरा सा भी एहसास है तो आप मजीद कोई सवाल किए बगैर आप मुझे वहां ले जाएंगे। ये अजीब बात है, जिस मोहब्बत को तुम मानती ही नहीं उसी का वास्ता दे रही हो।
मैंने मोहब्बत की नहीं, एहसास की बात की। एहसास? एहसास तो बहुत छोटी चीज है, मेरा जज्बा तो उससे बहुत बढ़कर है। जो तुम अभी नहीं समझोगे। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। जाले बीबी, जल्दी से जो भी करनी है बात कर लें। अगर किसी को पता चल गया ना कि मैंने आपको अंदर आने दिया तो मैडम और साहब मुझे माफ़ नहीं करेंगे। जानती हो ना कि ना, अल्लाह तुम्हें इसका बहुत अजर दे। तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्दी चली जाऊंगी। दादी, दादी अब आप ही मेरा आखिरी सहारा है। आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हो। खुदा के वास्ते मुझे मेरा बच्चा दिला दे, मेरा बच्चा मुझे दिला दे, मेरा बच्चा मुझे दिला दे दादी। बेटा, तुम्हें तो पता है कि मेरी क्या हैसियत है इस घर में। मेरी हैसियत तो इस नगीना से भी कम है। मुझे तो इतना इख्तियार भी नहीं कि तुम्हें अपनी मर्जी से अंदर बुला लूं। दादी, मैं अब आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं दिन रात उसके लिए तड़पती हूँ। अब मेरा बच्चा मुझे दिला दे, मैं जिंदगी भर आपके आसार बन रहूंगी दादी। मत रो बेटा, काश कि मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर सकती। मेरा बस चले तो तुम्हारी गोद में तुम्हारा बच्चा लाके डाल दो। जाला बीबी, ये लोग ना बहुत जालिम हैं, इन्हें किसी का कोई एहसास नहीं है। मैंने ना खुद अपने कानों से सुना है कि सूबिया मैडम और अरमान साहब अफान साहब को ना साथ लेकर मुल्क से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। खुदा गारत करे, इन्हें दूसरों की गोद उजाड़ कर खुद खुशियाँ मना रहे हैं। आप देखिएगा, देखिएगा, ये लोग खुद भी खुश नहीं रहेंगे। अरमान साहब ने इसीलिए तो आपको इस घर से निकाला था, ताकि आपको तलाक देकर और वो बाबा को मुल्क से बाहर ले जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे को नहीं लेके जा सकते ये दादी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं अमान को नहीं जाने दे सकती दादी। ये लोग एक बार मुझसे मेरा बच्चा छीन चुके हैं। मैं तुम्हारा ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी मदद करें खुदा के वास्ते। नगीना, नगीना, तुम मेरी मदद करो ना, मेरा बच्चा मुझे दिला दो। नहीं बीबी, मुझ गुनाहगार को और गुनाहगार मत करें। आप तो मेरी पीरो मुर्शिद जैसी हैं, हुक्म करें। तो फिर मैं जो कहूँगी तुम करोगी? जी 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 बीबी, बोले, आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है।
ये ले चाय। तू हमारे लिए चाय लाई है? हाँ, तो तुम लोगों के अलावा और है कौन यहाँ पर? हैरत है, आज तुझे हमसे कैसे हमदर्दी हो गई? देख, एक गरीब को ही दूसरे गरीब से हमदर्दी हो सकती है, और फिर तेरी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी एक जैसी तो है। अगर हम दोनों एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और वैसे भी इन मालिकों के साथ तो पूरी ज़िंदगी इनकी खिदमत भी करते रहो ना, पर सिला नहीं मिलता। हाँ, क्या तो तू ठीक रही है। 2 दिन से मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है। अरमान साहब से छुट्टी मांग रहा हूँ, सिर्फ 2 दिन के लिए, नहीं दे रहे। चल, तो ये चाय पकड़ और इन लोगों को भी चाय दे। मैं देखूंगी बेगम साहबा ना उठ गई हो। ठीक है। ठीक है, इनको भी पिला दे। अरे कहाँ रह गई थी? अम्मा जी, सच बताऊं, मेरा तो दिल कांप रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। नगीना, कितना पसीना आ रहा है, कितना घबरा रही हो। अगर किसी ने देख लिया तो शक ना करेगा। अम्मा जी, कसम से अगर मुझे उजाला बीबी से मोहब्बत नहीं होती तो मैं ये काम कभी नहीं करती। मुझे अरमान साहब से बहुत डर लगता है। क्या हो गया है नगीना? तुम नेक काम कर रही हो, और नेक काम करते हुए ऐसे लोगों से नहीं डरना चाहिए जिनके दिल में खौफ खुदाई ना हो। ठीक है, अच्छा बताएं अब करना क्या है? अच्छा, अरमान के कमरे में झांक क्या हो, सो गए सब। मैं कहाँ जा रही हूँ मैं नहीं बता सकती, आप बस मेरे लिए परेशान मत करो। क्या कह रही हो तुम उजाला? कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों बेटा? अम्मी, आपको अपनी बेटी पे भरोसा है ना? मैं कुछ गलत नहीं करूँगी, है ना? हाँ बेटा, अल्लाह ताला तुम्हारी जैसी बेटी हर माँ को दे। तो बस फिर आप मेरे लिए दुआ करें, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मेरे बच्चे, मेरी दुआ तो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन कुछ तो बताओ अपनी माँ को, कुछ तो बताओ। मैं कुछ नहीं बता सकती, मुझे बहुत देर हो रही है। अपना ख्याल रखिए। उजाला, उजाला रुको, उजाला। या अल्लाह रहम कर, मेरे बच्चे की हिफाजत कर, मुझे कुछ न हो लगा।
ठीक हो जाएगा सब, मत परेशान हो। अब वक्त ज़ाया किए बगैर फौरन यहाँ से निकल जाए, कुछ भी हो सकता है। सब सो रहे हैं? जी अम्मा जी, सब सो रहे हैं। सूबिया बीबी, अरमान साहब बेखबर सो रहे हैं, जब भी तो मैं अफान बाबा को उठा के लाई हूँ। और सबिया? वो भी सो रही होंगी। सो रही होंगी क्या मतलब? तुमने चेक नहीं की? अरे अगर उसने देख लिया बच्चे को ले जाते तो आफत आ जाएगी। अम्मा जी, अगर अरमान साहब या सूबिया बीबी उठ गई तो वक्त ज़ाया क्यों करें हम? मैंने तुमसे क्या कहा है? देखो जाके। अल्लाह तू खैर रखना। आप इनकी फिक्र मत करें, ये सुबह होने से पहले नहीं उठेंगे। मैंने इन्हें नशा की दवा दे दी है, बस आपने करने की फिक्र। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी नगीना। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, सब जल्दी निकले। अरमान का है? वो आ गए। ओ लवली। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेटा मुझे भी अपने साथ एक्सरसाइज पे ले जाया करो, मुझे लग रहा है मेरा वेट ज़रा बढ़ रहा है। अम्मा आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही इतने सुपर फिट हैं। अरमान अफान का है? हाउ डू आई नो? तुम्हें पता होना चाहिए। आई थॉट वो तुम्हारे साथ एक्सरसाइज पे गया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अफान मेरे साथ कब से एक्सरसाइज पर जाने लगा? When I woke up, वो अपने कमरे में नहीं था, तुम भी नहीं थे। आई थॉट तुम उसको अपने साथ ले गए हो। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? कहाँ है आफान? सोबिया अम्मा तुमसे कुछ पूछ रही है, कहाँ है अफान? एक बच्चा घर से गायब हो गया है और तुम दोनों को होश नहीं है? जाके ढूंढो उसे, जाओ। शाबाश शाबाश। ओ बानो, ओ बानो, अरे बाबा देखो मेहमान आ गए। हाँ आओ आओ।
बेटा बैठो बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तीरा, कैसा रहा तुम्हारा सफर? बैठो बैठो। बेटा ये घर तुम्हारे काबिल तो नहीं है, मगर तुम्हारा जब तक दिल चाहे तुम इधर रह सकती हो। नगीना ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया था। जज़ाकल्लाह। नगीना ने इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ इतना कुछ किया है कि मैं चाहकर भी उसका एहसान नहीं उतार सकती। अब एहसान कैसा बेटा, नगीना ने जो कुछ भी किया उसका फर्ज था। ये तो आपका बड़ापन है कि आपने मालकिन होने के बावजूद भी नगीना को कभी मुलाजिमा नहीं समझा। ऐसे मालकिन के लिए तो बाबा हमारी जान भी हासिल है। अब बातों बातों में मैं तो भूल ही गया। बानो ले जाओ, बच्चा भी रो रहा है। हाँ 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 बेटा, तुम भी मुंह हाथ धो लो। देखो बच्चा भी मुझे भूखा लग रहा है, भूख से रोए जा रहा है। अल्लाह बिस्मिल्लाह। आ बेटा आ मेरे साथ, आजा आजा। अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा यहां से निकला कैसे? तुम सब लोगों के होते हुए यहां से बच्चा गया कैसे? मुझे बताओ कि मेरा बच्चा कहां है, वरना तुम सबका वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। नहीं साहब, मैंने आपके सिवा सुबह बाहर जाते किसी को नहीं देखा। तो फिर जिद्दात ले गया मेरा बच्चा? कहां गया मेरा बच्चा? अरमान, अरमान मुझे लगता है वो जाला लेकर गई है फान को, तुम मुझसे पूछो। For God's sake, सोफिया, उजाला यहाँ कैसे आ सकती? मुझे नहीं पता कैसे आई, कैसे उसको लेकर गई। उसको फोन करो, उससे पूछो, मुझे यकीन है अफान उसी के पास है। तुम तो चुप करो। मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें बच्चा देकर। इससे अच्छा होता मैं एक गवर्नेंस हायर करती, वो तुमसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तो होती। आंटी, मैं जो कुछ कर सकती थी मैंने किया है। हाँ, तुमने किया। तुमने साबित किया कि तुम अफान की सगी मां नहीं हो। अगर वो तुम्हारा अपना बेटा होता तो तुम इस मामले में कभी इतनी लापरवाही नहीं दिखाती। अरमान, मुझे मेरा पोता चाहिए। तुम्हें जो कुछ करना हो, जैसे भी करना हो, इस घर को उल्टा दो बिल्कुल। मुझे मेरा वारिस चाहिए। और तुम सब लोग भी सुन लो, रज़ा भाई अपनी किताबें जल्दी से हटाएं, मुझे सफाई करनी है। 5 मिनट रुक जाओ ना, बाद में करना। ये तो मैं कब से सुन रही हूँ, आपके 5 मिनट खत्म नहीं हो रहे। बस 2 मिनट रुक जाओ, बस कंप्लीट होने वाला है। अम्मी देखे ना रज़ा भाई को, मैं कब से बोल रही हूँ यहाँ से हटे, हट ही नहीं रहे। रज़ा, बात सुन लो उसकी। बस थोड़ा सा रह गया। अरे कौन आ गया, देखना बेटा। मैं देखती हूँ। अरे कौन बदतमीज है ये? अरमान, तुम और ये सब क्या है? इंस्पेक्टर साहब, तलाशी लें इस घर की, मेरा बच्चा यहीं पर है। चलो पूरी घर की तलाशी लो। तुम इधर जाओ, तुम दोनों इधर जाओ, अच्छी तरह से तलाशी लेना पूरे घर की। अरमान, ये क्या तरीका है किसी के घर में दाखिल होने का?
मुजरिमों के घर ऐसे ही दाखिल हुआ जाता है बीबी। मुजरिम कौन है यहाँ पर? और किस चीज की तलाशी ले रहे हैं आप लोग? हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, हम शरीफ लोग हैं। आपने और आपकी बच्ची ने मेरे बच्चे को अगवा किया है।